हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं हूं इंद्रजीत सिंह। आपका स्वागत है एरो सोलर्स में। आज मैं आपसे बात करूंगा व्यूअर्स के लिए ये वीडियो है जो सोलर लगवाना चाहते हैं और काफ़ी क्वेश्चनिंग है उनके मन में कि सोलर लगवाने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली क्या है, सोलर का ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, चल रहा है, ज़्यादा इतना नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि सोलर लगवाने से पहले जब आपके पास सोलर वाला कोई आता है, तो सोलर प्लांट लगाता है, तो आप क्या क्या पूछते हो उससे। मैक्सिमम पूछोगे इसकी गारंटी कितनी है, कितनी जगह कवर करेगा, और इसका जो है इन्वर्टर लगेगा, बैटरी लगेगी, काफ़ी कुछ पूछोगे, बट ज़्यादा नहीं पूछोगे, जो बरीकी में नहीं जाओगे। तो आज वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा कि जो एक नया कस्टमर, एक जो सोलर प्लांट लगाना चाहता है, जो नया कस्टमर है, वो जो क्वेश्चनिंग करता है उसको उससे ज़्यादा आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, जब एक कस्टमर हमें मिलता है, बोलता है कि सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो क्या सिस्टम है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपका लोड कितना है, आपके घर में कितना लोड है, यानी कि आपका अगर 8 किलोवाट कनेक्शन लगा है, 10 किलोवाट का कनेक्शन लगा है बिजली का आपके घर में, उसका हम 80% तक हम यूज़ कर सकते हैं। 80% तक हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10 किलोवाट का कनेक्शन है 3 फेज का, तो आप 8 किलोवाट तक का सोलर का कनेक्शन लगवा सकते हो। ये पहली बात। नंबर 2, तो फिर कस्टमर बोलता है कि क्वेश्चन आ जाती है कि हमारे घर में 2 AC चल रहे हैं और एक पंखा, फ्रिज, ये सब चलता है, तो हमें कितनी जरूरत है, कितना हम लगवाएं। तो उस केस में क्या हो जाता है कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आपका 2 बिल गर्मियों के, 2 बिल सर्दियों के, यानी कि टोटल कंजम्पशन पूरे साल में जितनी आपकी कंजम्पशन हुई है, जितना आपने यूनिट कंज्यूम की है, उसकी एक एवरेज निकालते हैं। तो जो हमने एवरेज निकाली है उसके हिसाब से आपका सोलर प्लांट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, अगर तो आप सर्दियों में बैठे हो, सर्दियों में आपके घर में क्या चलेगा, मैक्सिमम आप हीटर चलाओगे, या आप जो है वाटर हीटर होता है, जो पानी गर्म करने वाला जो हीटर होता है, वो चलाओगे। मैक्सिमम पंखे कूलर कुछ नहीं चलता, तो आपका सर्दियों में आपका बिल कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप उल्टी दिशा में जाएं, गर्मियों आपके AC चलेंगे, तो AC फ्रिज फुल चलता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो बिल है बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप सर्दियों में बैठे हो तो आप सर्दियों में बिल निकालोगे तो देखोगे फिर तो कंजम्पशन बड़ी कम है, और सर्दियों के हिसाब से आपका जो सोलर का जो कनेक्शन लगेगा तो कुछ भी नहीं लगेगा। और गर्मियों के हिसाब से आप देखोगे मेरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मेरा बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो आप देखोगे यार मेरे को तो जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा बड़े कनेक्शन की है। तो हम दोनों को उठा के एक एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में आपके 6 से 7 यूनिट कंज्यूम होते हैं एक दिन में, और वही गर्मियों में आपके 20 से 25 यूनिट कंज्यूम होते हैं एक दिन में। तो आप इनकी एवरेज निकालोगे तो 13, 14, 15 यूनिट निकालेंगे, तो 15 यूनिट के हिसाब से 3 किलोवाट बनेगा। और इस तरह से एक एवरेज निकालते हैं कि आपका सर्दियों और गर्मियों को मिला के कितना बिल आता है, तो उसके हिसाब से आपका घर में फायदा जो होगा, कितने किलोवाट का आप सोलर लगाओगे। तो ये चीज़ आती है। उससे नेक्स्ट कस्टमर्स को अवेयरनेस की जरूरत है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर। ये 2 तरह के होते हैं। ऑन ग्रिड में सबसे पहले बताऊंगा ऑन ग्रिड में क्या होता है। सपोज करो आपके घर में सोलर प्लांट लग गया है, ठीक है। हम जो बिजली डिपार्टमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ग्रिड है, तो ग्रिड को इन्फॉर्म करना पड़ता है, पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो आपके घर में से जो मीटर है वो उतार देंगे, उसकी जगह पे 2 मीटर लगाएंगे। 2 मीटर क्या होंगे, एक जितना आपका सोलर बिजली प्रोड्यूस करेगी वो जितने स्पोर्ट्स में यूनिट में बोलता हूँ, अगर आपका 20 यूनिट पैदा कर रहा है आपका सोलर प्लांट, तो 20 के 20 यूनिट निकलेंगे, तो A मीटर के थ्रू होंगे। मैं नाम दे रहा हूँ A मीटर के थ्रू जितने भी यूनिट्स है वो सारे बिजली बोर्ड में चले जाएंगे। तो जितना आप कंज्यूम करते हो, आपके घर में जितनी कंजम्पशन है बिजली की, सपोज की 15 यूनिट आप कंज्यूम करते हो, तो मीटर बी की तरफ से 15 यूनिट है वो वापस आ जाएंगे आपके, और 5 यूनिट जो है वो आपके सेव हो जाएंगे। तो डेली के डेली आप 15 यूनिट जो है वो यूज करते रहोगे, 5 आपके सेव होते रहेंगे। टोटल जो बनेगा जनरेशन है वो 20 की होगी। तो आपका जो 5-5 करके जो सेविंग हुई है वो आगे जाके आपको बेनिफिट देंगे। जिस समय आपका मौसम जैसे बारिशी मौसम हो जाता है, इसमें धूप नहीं निकलती ज़्यादा, तो उस समय क्या है बिजली कम पैदा होती है, उस समय वो जो आपकी सेविंग यूनिट्स है वो उस समय काम आती है। तो इसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। तो इसमें क्या है, कोई बैटरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ऑन कंट्रेरी सेकंड नंबर पे आ जाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है कि हमारा बिजली महकमा जो है, बिजली डिपार्टमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता, हम सोलर से तो सेम लगता है, बस उसकी जगह पे क्या है जो हमारे यूनिट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम स्टोर करने के लिए बैटरी लगाते हैं।
यानी कि जितने भी बैटरीज हैं, तो बैटरीज में सारा के सारा स्टोर होता है जितने भी यूनिट्स हैं, तो उसमें क्या है बिजली बोर्ड से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो ये डिफरेंस है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम का। तो इसके अलावा और आपको बता दें, इसकी जो गारंटी होती है, गारंटी होती है 25 से 27 साल। जो पैनल्स हैं, पैनल्स की गारंटी होती है 27 साल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यही कर सकते हैं, नॉर्मली हम यूज करते हैं। पैनल्स हैं, पैनल पोली होते हैं और मोनो होते हैं। कई जगह पे पोली यूज करते हैं, अपने इंडिया में तो ज़्यादातर पोली ही यूज होता है। और जो मोनो है, मोनो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। जो कस्टमर थोड़ा प्राइस है तो एक्स्ट्रा देना चाहता है अच्छी क्वालिटी के लिए, उसका वहाँ पे हम पोली की जगह मोनो भी लगा देते हैं। पैनल तो कई तरह के आ चुके हैं, हाफ कट आ चुका है, जैसे बाइफेशियल है, थिन फिल्म है, काफ़ी है। मगर अपने इंडिया में यहाँ पे ज़्यादा चलता है वो मोनो और पोली भी चल रहा है। इसके अलावा आप और जो कस्टमर पूछता है हमारा बिल कितना आएगा, किस तरह से आएगा, बिल आपका ऐसे आएगा, आपके घर में जो मीटर लगेगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा आउटगोइंग और इनगोइंग, कि आपका जितना भी आपका बिजली पैदा हुई है, आपने गवर्नमेंट ग्रिड को कितने यूनिट जो है प्रोड्यूस करके सप्लाई किया है। इनकमिंग का आएगा आपने कितनी खपत की है, तो वो दोनों मेंशन होगी। इसके अलावा सेविंग आपकी कितनी है, सेविंग का भी आपका अलग से मेंशन होगा। ये सारी डिटेल आपको आपके मीटर में मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कस्टमर्स जो है उनको जो है जितने सोलर प्लांट जो लगाने वाले हैं तो आपको उक्का रेट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर 5 किलोवाट का लगा रहे हो कनेक्शन किसी के, तो आप उनको क्या जो है सोलर लगाने वाली कंपनी क्या देती है रेट, 2.5 लाख रुपये 5 किलोवाट का, 6 किलोवाट का 3 लाख रुपया। तो जो 3 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये वो जो रेट है, रेट में आपकी बार्गेनिंग जो है, कई बार क्या होता है कस्टमर जो है रेट कम करवाता रहता है। 50 फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया पर किलोवाट का रेट, एक मार्केट रेट है 55, 50 करवा लिया आपने, 50 से और नीचे ले आए, 48 करवा लिया, 46 करवा लिया। आप समझते हो, कस्टमर समझता है कि हमने बहुत रेट कम करवा लिया, पर माय फ्रेंड इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। आपको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, तो उसमें जो प्राइसिंग है, सोलर प्लांट लगाने वाले ने प्राइसिंग कम कर दी, मगर वो अपना मुनाफा फिर भी उतना रखेगा। कैसे रखेगा, आपको छोटे छोटे मैं हिंट देता हूँ। जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल पोली के आते हैं, मोनो के आते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइसिंग कम करवाओगे, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, तो वो आपको जो है पोली की हल्की क्वालिटी है वो भी दे सकता है। अगर आप प्राइसिंग कम कर देते हो, तो अपना मुनाफा जो है, अपना प्रॉफिट है बरकरार रखने के लिए सोलर प्लांट वाला जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बेस जिसको बोलते हैं, सोलर जो पैनल है जिसके नीचे हम बेस को इंस्टॉल करते हैं, वो हल्की क्वालिटी का बेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, हम सी लिप यानी कि जो टोड़े वाला चैनल होता है उसको हम लेग के तौर पे यूज करते हैं ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे। उसकी जगह पे बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत कंपनीज ऐसी हैं, आप प्राइसिंग कम कर लेते हैं और बाद में हल्की क्वालिटी के जो स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। उसके नुकसान क्या होगा, 2-3 साल तो आपका स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, मतलब उसके बाद अंधेरी तूफान आएगा तो जंग लगनी शुरू हो जाएगी, तो सारा का सारा आपका प्लांट उखाड़ देगा। उससे क्या है, उतना ही आपका हल्का, यानी कि मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात जो अपनी आगे वीडियोस में मैं दोहराता हूँ। ग्रेट खली ने अपना ऊपरला पोर्शन जो है, अपर पोर्शन है, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया, मगर उसका जो लोअर पोर्शन है, लेग्स हैं, वो बहुत कमजोर है। जब कोई भी रेसलर उसकी लेग्स पे एक्शन करता है, वार करता है, तो वो गिर जाता है, फिर उठता नहीं है। सेम अगर आप जो पैनल्स हैं अच्छे लगा दोगे, बट उसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर हल्की क्वालिटी का लगा दोगे, तो वो कभी भी गिर सकता है 2-4 साल 5-6 साल बाद। तो जो प्राइसिंग है, जो सारा डिपेंड करता है, आपको 40,000 पर किलोवाट पे भी सोलर प्लांट मिल सकता है, 45 पे भी मिल सकता है, 50 पे भी मिल सकता है। बात क्वालिटी पे आती है। अगर आप कहीं किसी के साथ फाइनल कर रहे हो, तो उसके साथ क्वालिटी, ये जो स्ट्रक्चर है, पैनल्स हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करो, कौन कौन सा वो लगाएंगे, पहले उनसे बात करो, बाद में प्राइसिंग की बात करो। क्योंकि क्या होगा, अगर आप पहले नहीं डिस्कस करोगे, पहले आप प्राइसिंग की बात कर लोगे, प्राइसिंग गिरवा लोगे, आप जितना डाउन करवा लोगे, और बाद में आप उससे बात करोगे कि स्ट्रक्चर कौन सा लगाओगे, तो उस केस में क्या है, वो आपको पहले ही स्ट्रक्चर का जो है आपको क्वालिटी वो हल्की बताएगा कि हम ये लगा के देते हैं इस प्राइस में। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से आप लगा लेते हो, तो 2-4 साल तो कहीं कुछ होता नहीं है। इन द मीन टाइम में सोलर वाला कहाँ से कहाँ चले जाता है, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते उस केस में। तो प्राइसिंग डिस्कस करते समय क्वालिटी का ध्यान रखें। तो बहुत जो है फ्रॉड कंपनीज इस लाइन में आ चुकी है, बहुत फ़ायदा उठा रही हैं, लोगों को मूर्ख बना रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं लोगों के साथ, हल्की क्वालिटी बड़ी गंदी क्वालिटी दे रही हैं, वो
पैनल्स में बड़ी गंदी क्वालिटी दे रही हैं और पैसा कमा रही हैं, तो आप अगर कहीं लगवाना चाहते हो किसी अच्छी कंपनी से लगवाएं सोलर, किसी बड़े ब्रांड से लगाएं, या फिर जिसके आप ट्रस्ट करते हो कि ये ब्रांड तो आपको हल्की क्वालिटी कभी नहीं देगा, या आपको कोई जानकार कंपनी है। तो ये सब बातें हैं जो ध्यान रखिए। बाकी आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो कि स्ट्रक्चर किस तरह का लगवाना चाहिए, स्ट्रक्चर में कौन कौन सा ध्यान रखना चाहिए, या जो सोलर के पैनल्स हैं वो पैनल्स में कौन कौन सा हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का सोलर लगवाने से पहले, तो आप हमारी जो है लिंक्स में आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो ओपन करो, उसमें आप देख सकते हो। उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर और पैनल्स के अलग अलग मैंने वीडियो बना के डिटेल दी हुई है, इसमें क्या ध्यान रखना है। और जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।